सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब, चूँकि आप एक सीनियर वकील हैं, ये जो 9 जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस ने और सू मोटो ले लिया है सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात नहीं कराए जा रहे थे, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? और जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उसके अंदर वो शामिल नहीं हैं? देखिए मुनीज़ा, ये सुओ मोटो तो इस अंदाज से चीफ जस्टिस साहब ने लिया है, लेकिन अगर इसका ज़रा पसे पर्दा देखें, यानी बैकग्राउंड देखें, तो वो एक जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी एजाज़ुल आसम साहब, जस्टिस एजाज़ुल आसम और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये सुन रहे थे, जो CCPO लाहौर की पिटीशन थी। और उस सिलसिले में जब ये इशू भी आया कि पंजाब में जो है वो तहलील के बाद जो असम्बलियाँ हुई हैं उसमें जो है तारीख़ इलेक्शंस की नहीं दी जा रही है और उसकी तवालत जो है वो शायद आइन के जो है इनहराफ के मुतरादिफ है, और वो उस बेंच ने एक नोट लिख के भेजा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर मुनासिब अगर समझें चीफ जस्टिस साहब तो एक लार्जर बेंच की तश्कील दें। और उस पर जो है सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने उस जज फाजिल जज साहिबान की उस यानी वो जो उन्होंने लिख के भेजा था मुरासला, उसकी बुनियाद पर ये सुओ मोटो हुआ है। तो इसलिए उसमें तो ये 2 जजेस और यही हमारा ज़ाब्ता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो जज साहिबान ये तजवीज़ करके भेजते हैं चीफ जस्टिस को, वो उस रुकन का लाजमी जुज़्व होते हैं, वो तो इंक्लूडेड होते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने ये 9 रुकनी बेंच जो बनाया है, मैं समझता हूँ ये तीनों नुकात जो उन्होंने रखे हैं ये बहुत ही इस वक्त कौम को जो और मुल्क को और सारी एक जो हिजानी कैफियत बनी हुई है, सदर पाकिस्तान कुछ कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कुछ और कहते हैं, और इसी तरह जो है गवर्नर्स जो है अपना तसाल से काम ले रहे हैं, और एक अपोजिशन की जमात जो है मोहतरम इमरान खान साहब की PTI वो इस पर जो है न सिर्फ नाला है बल्कि वो एक तहरीक चलाए हुए है जेल भरों की। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कौमी सरासीमगी का आलम था। चीफ जस्टिस ने बहुत ही बरवक्त और बहुत ही मुनासिब ये इकदाम किया है फुल बेंच बनाने, लार्जर बेंच बनाने का। तो दुरुस्त फैसला था, मगर कंपोजिशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं उसी पर अर्ज करने लगा था, मुनासिब होता कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो उसके बाद यानी तरतीब में सीनियर मोस्ट जजेस में आते हैं काजी साहब के बाद, उनका अगर वो इंक्लूजन होती इस बेंच में तो ज़्यादा मुनासिब होता, कोई मुज़ायका नहीं था। मगर फिर हैविंग सेड दैट ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है और ये जो है तयशुदा बात है कि ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। मैं नहीं समझता कि इस बात को कोई मुतनाज़ा बनाया जाए। या जिस तरह आपने कहा इसको मुतनाज़ा बनाना ना गैर मुनासिब होगा। माशाअल्लाह 9 जजेस जो हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक आपको पता ही है जब जज पहुंचता है तो वो कितना तजर्बेकार होता है, और उन्होंने हल्फ ली हुई है आइन की पासदारी। और एक बात आज ही मुझसे जो है वो इल्हाम तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए ये मुसल्लम करवाएंगे और ये इंश्योर करेगी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 90 दिन के अंदर तहलील से ये इलेक्शंस इनकाद, इस पर यकीनी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट। आप ये मुझसे आज ही लिखवा लें। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है।